दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या कर रही है। अरविंद केजरीवाल, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब केजरीवाल के इशारे पे क्या हो रहा है कि मीडिया से मिसबिहेव हो रहा है और मीडिया से कैमरा तोड़ा जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है। ये केजरीवाल के यहाँ हो रहा है और सब केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। एक बार केजरीवाल को किसी ने थप्पड़ मार दिया था, उसकी मीडिया ने बहुत निंदा की थी। गलत आदमी था वो, जिसने भी मारा हो। हालांकि उसके बाद वो मफलर पहनने लगे थे, ये एक अच्छी बात थी। अब केजरीवाल उसका बदला ले रहे हैं। अपनी महिला आयोग के उसके 7 थप्पड़ मारे और हंसता रहा, मुस्कुराता रहा अपने आदमियों से। केजरीवाल जी का ये पोजीशन है। अब देखिए क्या है, मीडिया को भी इन्होंने, पता नहीं क्या है इनका, थप्पड़ मार। और खुद की पोजीशन ये है कि आप देखिए मीडिया पे हमला कर रहे हैं, मीडिया पर। और एक बार नहीं, इसके पहले भी आपको बता रहे हैं, अभी जब लखनऊ गए वहाँ पर भी यही पोजीशन हो। जब मीडिया ने कोई क्वेश्चन कर दिया, किनारे कर दिया, किसी बात का जवाब नहीं देना। अभी तक मालीवाल वाले में एक शब्द नहीं बोले, मीडिया पे को जवाब नहीं दिया। जब वहाँ बात हुई तो इतने झटके से इन्होंने मैक उधर कर दिया और चिकोटी काटी। किसके? संजय सिंह के चिकोटी काटी। और संजय सिंह बड़े गंदे ढंग से उंगली करके इशारा कर रहा था उस समय। और फिर हल्का सा उनको भी इशारा किया, अखिलेश को। उस दिन से अखिलेश ने बात करना बंद कर दिया और समझ गए ये लोग तो सब बवाली हैं। उसके बाद जब निकले अरविंद केजरीवाल जी, तब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तब भी नहीं बात किया। आप कार्यकर्ताओं ने उस दिन भी बदतमीजी की। अब देखिए कितनी बड़ी बदतमीजी की है कि लीड तोड़ी, कैमरा तोड़ा, ऊपर से थप्पड़ मार दिया और लेडीज़ के साथ, आकांक्षा के साथ। इसके पहले भी इन्होंने किया था, पंजाब में क्यों यही किया। एक महिला पत्रकार के पीछे गाड़ियां लगा दी, उसको उतारा, बेइज्जत किया, बेइज्जत करके थाने में बंद कर दिया और पेशाब नहीं जाने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल के इशारे पे ये सब हो रहा, ये सब। सुनीता केजरीवाल कहाँ है? अब उनके बयान नहीं आ रहे हैं। जब से मालीवाल वाला मामला, दोनों लोग हंस रहे थे अंदर, दोनों लोग हंस रहे थे। आपको बताना, जब मालीवाल मारी पीटी जा रही थी, दोनों हंस रहे थे। कहीं ऐसा भी होता है? नाविका कुमार से करा रहे हैं। अब देखिए मीडिया का क्या, मीडिया के उस पर हमला करना, अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, इतना घोर नहीं हुआ। एक छोटा सा जो पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री भी नहीं, कितने घोटालों पे इन्वॉल्व है अरविंद केजरीवाल। और देखिए, ये देखिए अरविंद केजरीवाल, चश्मा देखिए किस तरह से, निगाह देखिए, आंखें देखिए, गिद्ध की भी बेकार हो जाएंगी आंखें। इनकी निगाह कहाँ है? सिर्फ दौलत पे। किसी दरिद्र पे नहीं है उसको डेवलप करने की, दौलत पे सिर्फ। कितना पैसा आप देखिए, कितना। शाकिए हिंद है, शाकिए हिंद। दिल्ली में कभी बड़े बड़े नवाबों के यहाँ शराब नहीं चलती थी इतनी, जितनी इन्होंने दिल्ली वालों को पिला दी। सबसे ज़्यादा अगर शराब किसी ने पिलाई है तो ये शाकिए हिंद है। हाँ, मगर पीने वाले आज भी इनके प्रति वफादार हैं, खुददार हैं। एक के साथ इन्होंने एक फ्री कराई थी, ये केजरीवाल जी का। देखिए जर्नलिस्टों को कितने तगड़े हमले। अब देखिए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, MY नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने अपने लेटर पैड में, और उनके अध्यक्ष राज भारती जी ने लेटर लिखा, और लेटर पे स्पष्ट रूप से लिखा कि टाइम्स नाउ के वीडियो पत्रकार से बदसलूकी और मारपीट करने वाले आप नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा आपको बता दें, जिस समय जर्नलिस्ट पे अटैक किया, उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया। 100 नंबर पे फ़ोन करने पे पुलिस क्या कहती है? आप पहले मेडिकल करा लें। नियम ये है, मेडिको लीगल के तहत नियम ये है कि तुरंत ही उनको पुलिस प्रोवाइड करा करके अपने प्रोटेक्शन में पुलिस ले जाएगी EMO के पास, इमरजेंसी मेडिकल अफसर के पास। नॉट CMO के पास, EMO के पास। EMO उसका मेडिको लीगल करेगा। मगर पुलिस ने, कहना नहीं चाहिए, शासन भी इस मामले में
खामोश है, सबसे बड़ी बात। आज पत्रकारों ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक बात है जो आम पूरे हिंदुस्तान में बात कही जा रही, इतने अत्याचार हो रहे हैं, बंगाल में भी हुए, यहाँ पर भी हुए, क्यों नहीं गृह विभाग इनको सस्पेंड करता है, टर्मिनेट करता? यही पोजीशन रही ममता बनर्जी की, अधीर रंजन कहते रहे, यहाँ पर भी यही पोजीशन। किस लिए वेट किया जा रहा है? ऐसे वो जो जर्नलिस्टों के साथ, ये पहला इनका अटैक नहीं है, लगातार इनके कई अटैक हैं। आपको बताना है, यही केजरीवाल जी की ये स्थिति थी कि एक बार एक वीडियो क्लिपिंग वो दे रहे थे, पेन ड्राइव, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट कह रहे थे हमारा ये डाल देना, वो वाला हटा देना, इस तरह से पेपर में सेटिंग किए और बहुत से जर्नलिस्टों को इन्होंने हायर कर लिया है, अफसोस की बात है। और आपको बताने, इतना सब होने के बावजूद भी बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, अजीत अंजुम, खामोश हैं। जब उनका मुकदमा चलता है छोटी बच्ची वाला, उस पर भी आप सुन लिए, पत्रकार लोग ऐसा नहीं कि उनके साथ कैमरे लगा दें, तब वो भागते हैं। यही पोजीशन रवीश कुमार की है। रवीश कुमार का भाई जो बलात्कार उस पर बंद रहा, तब भी मीडिया उनको कोऑपरेट करता है। ये रवीश कुमार खामोश हैं, अजीत अंजुम खामोश हैं, अविसार शर्मा खामोश है। ये मीडिया पे हमला है। आप याद रखिएगा 25 जून 75 को जो हुआ था हमला, उससे बड़ा हमला ये है। ये तो मीडिया को खत्म ही कर दे रहा है बिल्कुल केजरीवाल। अब देखिए लेटर में इन्होंने क्या लिखा है। नई दिल्ली 20 मई, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने मांग की है कि टाइम्स नाउ के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के दोषियों पर सख्त कार्रवाई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वीडियो जर्नलिस्ट आकांक्षा खजूरिया, एनएसयूआई के नेशनल अध्यक्ष राज बिहारी ने कहा कि टाइम्स नाउ के वीडियो पत्रकार पूछने गए थे, आप पार्टी के भ्रष्टाचार और घोटाले पर सवाल है। यह संभव है कि कारण आम आदमी पार्टी की नाराजगी का गुस्सा पत्रकार पर निकला। एनजेयूआई अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के उनके नेताओं को भ्रष्टाचार को दिखाने और उनके खिलाफ सवाल पूछने की आज़ादी है। मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार मिल गया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आप नेता अपने घटते जनाधार के कारण बार बार मीडिया का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मीडिया कर्मियों पर हमले के मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी उठाया जाएगा। पत्रकारों से बढ़ते हुए हमले को लेकर जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री का ज्ञापन सौंपा जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। डीजीए अध्यक्ष राकेश थपलियाल ने कहा कि मीडिया कर्मियों को किसी भी तरह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रितेश सिन्हा जी ने कहा, दिल्ली प्रेस एसोसिएशन ने भी कहा और तमाम लोगों ने, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी कहा। दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राकेश थपलियाल ने भी अपने उससे लेटर पैड से लेटर भेजा। हाँ, मगर यहाँ ताजुब की बात यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग चल रही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। मैडम देसाई दिल्ली में, उनसे जर्नलिस्ट नहीं गए, ये भी एक अफसोस की बात है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत राइट्स हैं। किसी भी आईपीएस, किसी भी आईएएस, किसी भी चीफ मिनिस्टर को बुला सकते हैं, मिनिस्टर को, और खड़ा रख सकते हैं, डांट सकते हैं। और शायद आज ये बात उठनी चाहिए, ये बात कल ही उठ जानी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मैडम देसाई भी इस समय दिल्ली में मौजूद है, मगर अफसोस है कि ये मामला नहीं उठा। ये गवर्नमेंट भी डायरेक्ट वहाँ पे कह सकती थी, उसको प्रपोज कर सकती, मगर गवर्नमेंट ने भी प्रपोज नहीं किया। चूँकि हकीकत यह है कि जर्नलिस्टों के उस पर सब खामोश हो जाते हैं। एक पत्रकार क्वेश्चन अगर करना चाह रहा तो क्वेश्चन का जवाब अभी तक केजरीवाल ने नहीं दिया है। वहीं आपको एक और ताजुब की बात बता दें कि 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद ऑटोमेटिकली एफआईआर हो जाती है। उनकी ये होती है कि वो आयो जो है उस पर आयो इमीडिएट एक्शन लेता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। नहीं इसमें आयो को ही अभी तक बनाया गया, नहीं उस समय तुरंत ही एफआईआर हुई। ताजुब की बात है, 0 उस पर एफआईआर हो सकती। मेटको लीगल के लिए पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, जबकि ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। ये जिम्मेदारी उसकी ने, पुलिस अपने प्रोटेक्शन में अपने सिपाही अपनी जीप भेजती है। तो कुल मिलाकर के ये जर्नलिस्टों पे बहुत बड़ा हमला, लोकतंत्र पे हमला। जो ये कहते थे कि लोकतंत्र की हम रक्षा कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का हमला है। ये अपनी चलाना चाहते हैं, बंगले में अपनी पार्टी में अपनी पार्टी के संयोजक बने, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, कुछ मिला करके मीडिया को कुचलना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।